हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस में पंचशील सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। पंचशील एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पंचशील सिद्धांत पर संबंधित जो है 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इससे संबंधित 3 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है कि पंचशील का क्या अर्थ है। 1 नंबर में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में। फिर उसके बाद पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में पंचशील की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी, किसने की थी। ठीक है। और फिर तीसरा क्वेश्चन बनता है पंचशील के 5 सिद्धांत कौन से हैं। ठीक है, ये 4 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, 4 या 6 नंबर में, कि पंचशील का क्या अर्थ है, पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा बनते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसको भी जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए। तीनों क्वेश्चन देख लीजिए और ये तीनों क्वेश्चन को एक एक करके मैं क्लियर करूंगा और इन्हीं क्वेश्चन में जो है पंचशील सिद्धांत जो टॉपिक है वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी आसान शब्दों में बताऊंगा, तो अंत तक आप बने रहिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले कि पंचशील का अर्थ क्या होता है। अगर 1 नंबर में पूछा जाए कि पंचशील का अर्थ क्या है, तो आपको केवल एक लाइन लिख देना है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। ये वाला लाइन लिख देना है। ठीक है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत, इसमें जो है आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, शांति स्थापित करने के लिए जो 5 सिद्धांत अपनाए गए हैं उसी को हम पंचशील कह रहे हैं। ठीक है, और अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आपको लिखना है पंचशील मानव कल्याण एवं विश्व शांति के आदर्शों की स्थापना एवं विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था वाले देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पारस्परिक सहयोग के लिए 5 आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, देखिए पंचशील क्या है, मानव कल्याण करने के लिए, विश्व शांति स्थापित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है अच्छे संबंध बनाने के लिए, सहयोग स्थापित करने के लिए जो 5 सिद्धांत है उसी को हम क्या कह रहे हैं, पंचशील कह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर में आए तो आपको केवल ये वाला लाइन लिख देना और 2 नंबर में आए तो ये वाला डेफिनेशन आपको लिख देना है। ठीक है, विश्व में शांति एवं व्यवस्था बनाने के लिए जो 5 सिद्धांत अपनाए गए उसी को हम पंचशील कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए पंचशील की घोषणा कब की गई थी। तो पंचशील की घोषणा जो की गई थी, इसकी घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख चाउ एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 को जो है इसकी घोषणा की गई थी और इसी समय जो है इसकी स्थापना हुई थी पंचशील सिद्धांत की। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है कि पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब और किसने की थी। तो पंचशील सिद्धांत की घोषणा भारत के जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रमुख जो नेता थे चाउ एन लाई ने, दोनों ने मिलकर 29 अप्रैल 1954 को इसकी घोषणा की थी। 1 या 2 नंबर में मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लें। इसके बाद देखिए पंचशील के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर 4 नंबर में पूछा जाए कि पंचशील के 5 सिद्धांत लिखें तो 5 पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, इसके 5 सिद्धांत लिखने पड़ेंगे। ठीक है, पंचशील के 5 सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। पंचशील का पहला सिद्धांत या प्रिंसिपल जो है वो है एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना। जिन देशों ने जो पंचशील नीति अपना रखा है वो जो है दूसरे देशों की अखंडता और फिर उनकी जो संप्रभुता है, कॉन्स्टिट्यूशन है या सरकार है, उनका जो है सम्मान करेगी। ठीक है, तो ये जो है पहला प्रिंसिपल है, एक दूसरे के क्षेत्रों की अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना पहला सिद्धांत है पंचशील का। इसके बाद दूसरा सिद्धांत देखिए, एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, इसका दूसरा सिद्धांत है। काफ़ी आसान आसान शब्दों में है, 5 सिद्धांत है इसके। ठीक है, तो ये दूसरा सिद्धांत हो गया। तीसरा सिद्धांत देखिए, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। जैसे मान लीजिए चीन और भारत ने पंचशील नीति अपनाया हुआ है, तो भारत जो है चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है ना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, इंटरफेयर नहीं करेगा, और ना ही चाइना जो है भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना पंचशील का तीसरा सिद्धांत है या तीसरा प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा जो सिद्धांत है, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, इसका चौथा क्या है, सिद्धांत है। ठीक है, पंचशील का चौथा जो प्रिंसिपल या सिद्धांत है,
आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, आपसी सहयोग एवं मेल मिलाप को बढ़ावा देना। ओके दोस्तों, यानी मिलजुल कर रहना, देशों को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, युद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से संबंधित जो नीति है उनका पालन करना, इसका जो है 5वां सिद्धांत है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से रहना। ठीक है। और जो इनके इसमें जो प्रिंसिपल बताए गए हैं, जैसे युद्ध ना करना, इन सब का जो है पालन करना, इसका 5वां सिद्धांत है। ठीक है। इन सब नियमों का पालन करना 5वां सिद्धांत है, 5वां प्रिंसिपल है। तो ये 5 प्रिंसिपल जो है पंचशील के 5 प्रिंसिपल है, 5 सिद्धांत है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर में या 6 नंबर में पूछा जा सकता है कि पंचशील का क्या अर्थ है, इसके 5 सिद्धांतों का वर्णन करें या इसके 5 सिद्धांत के बारे में लिखें। ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा, पहले उसका अर्थ लिख दीजिए, डेफिनेशन, और उसके बाद जो है ये 5 लाइन लिख दीजिए, 5 सिद्धांत। काफ़ी आसान शब्दों में है। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए 5 सिद्धांत काफ़ी आसान शब्दों में है। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है पंचशील पर, कि पंचशील पर नेहरू के क्या विचार थे। नेहरू जी जो है पंचशील के बारे में क्या सोचते थे या पंचशील के बारे में क्या विचार रखते थे। 1 या 2 नंबर में पूछा जा सकता है या 4 नंबर में भी आ सकता है। पंडित नेहरू के लिए यह सिद्धांत भारत चीन संबंधों व सहयोग तक ही सीमित नहीं था, अपितु यह भारत के सभी पड़ोसी राष्ट्रों तथा विश्व के राष्ट्रों के मध्य संबंध निर्धारण हेतु उपयोगी सिद्धांत था। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे कि केवल ये जो है चीन तक ही सीमित नहीं है। पंचशील सिद्धांत जो है पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चीन के बीच में ही अच्छे संबंध बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका हो, भूटान, नेपाल हो, इन सब के साथ भी अच्छे संबंध बनाने के लिए ये जो है एक मतलब बढ़िया कारगर साबित होगा। पंचशील सिद्धांत जो है कारगर साबित होगा। तो वो जो है पंचशील के माध्यम से केवल चीन तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि एशिया भर में अच्छे संबंध बनाना चाहते थे, शांतिपूर्ण संबंध बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। और इससे क्या होगा फिर विश्व स्तर पर भी शांति व्यवस्था को बनाया जा सकता है, अगर सभी देश पंचशील को अपनाते हैं तो। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा जो विचार रखते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील को लेकर, नेहरू का मानना था कि यदि विश्व के सभी राष्ट्र इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो विश्व के बहुत सारे संघर्षों का अंत हो सकता है। तो नेहरू जी का मानना था कि अगर सभी देश जो है, विश्व में जितने भी देश है, अगर वो पंचशील सिद्धांत को अपनाते हैं तो विश्व स्तर पर जो संघर्ष हो रहे हैं या लड़ाई हो रहे हैं या किसी बात को लेकर संघर्ष हो रहे हैं, ठीक है ना, उनका जो है अंत किया जा सकता है। ठीक है। और विश्व स्तर पर जो है शांति स्थापित किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा विचार देखिए नेहरू जी का पंचशील पर, पंचशील द्वारा गुटनपेक्स की भांति, गुटनपेक्स की तरह ही नेहरू एशिया में शांतिपूर्ण को शांति क्षेत्र को बढ़ाना चाहते थे। ठीक है। गुटनपेक्सता की नीति की तरह ही जो है पंचशील द्वारा एशिया में नेहरू जी क्या करना चाहते थे, शांति क्षेत्र बनाना चाहते थे, शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पंचशील पर नेहरू जी के विचार थे। ओके फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो जो था हमारा पंचशील सिद्धांत पर था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और काफ़ी आसान शब्दों में है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, और हमारे चैनल जो है SST स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है। दोस्तों के पास शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी जो है देखें और अच्छे से याद कर सके और एग्ज़ाम में लिख सके। ओके फ्रेंड्स।